साथियों नमस्ते। आज विगत 2 दिन से हम सुख और दुख पर अलग अलग वीडियो बना चुके हैं जो हमारे चैनल और पेज पर है, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुखों का निवारण क्या है, दुखों से जो होने वाला नुकसान है उसकी हम भरपाई कैसे कर सकते हैं। साथियों, सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू। अगर हमारी जिंदगी में अगर सुख नहीं है तो दुख होगा और दुख नहीं है तो सुख होगा। हमें सुख को देखकर तो अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख को देखकर अत्यधिक घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख के साथ दुख और दुख के विपरीत सुख। जिस प्रकार अगर प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है और जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं हो सकता। बात करते हैं हम दुख। दुख हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए, कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए और कुछ हमें नया दिखाने के लिए आता है, न कि परेशान करने आता है। कुछ भ्रांतियां हैं और हम अज्ञानियों की एक भूल होती है कि आज दुख आ गया हम क्या कर पाएंगे। कुछ नहीं, दुख है ही नहीं संसार में। क्यों? क्योंकि अगर माने तो बहुत है, परंतु मानने पर बंध जाता है और जिसने दुख मान लिया उसको आजकल जो चल रही है नई नई बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सर्व दुखों के शास्त्रों में कहा गया है सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। वैसे तो सभी दुखों की निवृत्ति केवल एक परमानंद की प्राप्ति है। जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेना ही सर्व दुखों की निवृत्ति है, वरना ये संसार तो पूरा ही दुखी है। जैसे जिस प्रकार एक अंधा अगर दूसरे अंधे से रास्ता पूछे तो बताने वो क्या बता सकता है? क्या विचार करो, क्या वो रास्ता थोड़ी बता सकता है? नहीं, वो रास्ता उसे नहीं दिखा सकता क्योंकि उसको भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार इस संसार में हम जिनसे सुख की बात पूछते हैं वो क्या वो सुखी है? क्या नहीं, पूर्ण सुखी वो भी नहीं है जिनसे हम रास्ता पूछ रहे हैं और पूर्ण सुखी वो भी नहीं है जो रास्ता पूछ रहा है। न दृष्टा सुखी है न दृश्य सुखी। इसलिए संसार में सुख है ही नहीं। परंतु महान बात तो उसकी है जो सुख में भी दुख को ढूंढ ले। जिस प्रकार कि हम चींटियों को चीनी, बूरा, मिट्टी में डाल देते हैं, वो अपनी बुद्धि से उस मीठे की जो वास्तविक कण है उनको ढूंढ लेती है। इसी प्रकार हमें दुख आने के साथ एक नई चुनौती का सामना करना चाहिए, नई चुनौती से आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं जिस प्रकार दुख 3 प्रकार का होता है: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अब जो आध्यात्मिक दुख है उनकी निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है इस दुनिया में। वो क्या है? मेडिटेशन, ध्यान, साधना और मन को शीतल रखना। अब बात करते हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक के अंतर्गत हमें अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। किसी पर हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं पत्नी पर, नहीं बच्चों पर और नहीं पति पर। क्यों? क्योंकि जीने का अधिकार इस दुनिया में सबको। पत्नी को भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, पति को भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है और उन बच्चों को भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, पड़ोसी को भी जिंदगी जीने का अधिकार है।